आज की हास्य कविता का विषय है श्रेय। इस हास्य कविता की पृष्ठभूमि पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यह हास्य कविता जब लिखी गई, जब मेरे द्वारा लिखी कविताओं का श्रेय मेरे बेटे ने लेने की बात कही। चलिए शुरू करते हैं आज की हास्य कविता श्रेय। कविताओं पर सुपुत्र की विशेष टिप्पणी सामने आई। कविताओं का श्रेय लेने की होड़ है, बात यह समझ आई। सखा बनकर जानना चाहती थी उसके हृदय के सुर ताल, मन मस्तिष्क ने सृजन किए थे आखिर क्या सवाल। अवगत हूँ कि वह है एक वाचाल गोपाल, श्रेय के लिए तर्कों की सूची भी होगी बेमिसाल। निसंकोच होकर उसने सीधा सरल और स्पष्ट वक्तव्य दिया। आपने अपनी कविताओं का श्रेय एकाकी कैसे लिया? उन रचनाओं में हमारा भी है अहम योगदान। मुस्कान पर अंकुश लगाकर विचारों को किया आदान। हमारा शब्द सुनकर मन में शंका उत्पन्न हुई। महान पुत्र के साथ सूची में है और भी कोई? जानने के लिए ज्यादा गुणा भाग करना नहीं पड़ा। इसके हर हुनर में एक ही व्यक्ति है साथ खड़ा। पिता पुत्र की जोड़ी है तो बहुत उत्साही, पर कविता के श्रेय पर क्यों थी अपनी दृष्टि गड़ाई। दोनों की जुगलबंदी से एक बात निकलकर सामने आई। इस जोड़ी का छोटा सदस्य ही खाना चाहता है श्रेय की। मैंने कहा, अपने कारणों की तर्कों के साथ व्याख्या कीजिए। उत्तर आया, आप अपने माथे पर ज्यादा बल न दीजिए। हमारे कारण ही कविताएं लिख पाती हो, हर कविता में हमको ही केंद्र बिंदु बनाती हो। विषय के लिए तलाशना नहीं पड़ता साहित्य को, हमारी नित्य नई करामातें जीवंत करती हैं कविता को। प्रतिदिन प्रत्यक्ष व्यंग जो हम सुनते हैं, अगले दिन काव्य रूप में लोग उसे पढ़ते हैं। अपने शब्दों की धार का अभ्यास हम पर ही करती हो, पर रचनाओं का तनिक भी श्रेय हमको नहीं देती हो। हास्य की प्रयोगशाला में परीक्षण के क्या साधन हैं हम? श्रेय लेने की होड़ में फिर विलंब क्यों करें हम? तर्क सम्मत अभिभाषण के बाद क्या कहा जा सकता था? श्रेय की तो बात थी, कुछ तो दिया जा सकता था।